Hello dear friends, how are you? Welcome to our channel The Big Tutorial and we are solving class 10th NCERT CBSE मैथ्स और उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 and 2 वी हैव ऑलरेडी सॉल्व। सो इन दिस वीडियो वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are 0, -1, इसके बाद 2, 1 and 0, 3। find the ratio of this area to the area of the given triangle, यानी कि जो आपका इस ट्रायंगल्स का जो एरिया आप कैलकुलेट करेंगे उसका इस गिवन ट्रायंगल के एरिया से आपको क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल का फिगर ड्रा कर लिया हम लोगों ने। तो देखिए इसका नेम दे दीजिए ए बी एंड सी। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि इनके जो वर्टिसेस हैं आपके उसको आप सीरियल से दे दीजिए 0, -1 एंड जो आपका बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, 1 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी इज 0, 3। अब क्या करना है आपको, एक ऐसा ट्रायंगल फॉर्म करना है जो इन साइड्स के, जो ये आपका गिवन ट्रायंगल है, इस गिवन ट्रायंगल्स के साइड्स के मिड पॉइंट से एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका मिड पॉइंट इस साइड का हमने लिया मिड पॉइंट, ये इसका नेम दे दिया P और इसका नेम दिया Q एंड जो AC साइड है उसका मिड पॉइंट लिया, उसका नेम दे दिया R। अब P को Q से एंड Q को R से एंड R को P से ज्वाइन कर दीजिए। तो ज्वाइन करने के बाद जो आपका एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये आपका ट्रायंगल जो साइडेड कर दिया है, ये आपका एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। इस ट्रायंगल का एरिया आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और फिर इसके बाद जो गिवन ट्रायंगल है उसके एरिया से आपको इसको कंपेयर करना है, मीन्स रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड मिड पॉइंट ऑफ ए सी। जो ए बी का मिड पॉइंट है दैट इज अ पी एंड मिड पॉइंट ऑफ बी सी इज क्यू एंड मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज आर। तो हम सबसे पहले ए बी का मिड पॉइंट निकालते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है, ये सब टेक्निकली काम है। और तो अभी थोड़ा सा नया नया ये पेन टैब से स्टार्ट किया है तो वो टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। तो चलिए देखिए वो प्रॉब्लम आपकी जो थी सॉल्व हो गई है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी का मिड पॉइंट निकालते हैं। ए बी का मिड पॉइंट क्या आपका पी है। तो सबसे पहले आप ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए और उनको हमने क्या किया, x1 y1 एंड x2 y2 दे दिया। अब मिड पॉइंट आप ए बी कैलकुलेट करेंगे तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला वो क्या होता है, फर्स्ट आपका x1 + x2/2 एंड y इज इक्वल टू y1 + y2/2। अब देखिए क्या कीजिए, आप यहाँ पे x1 x2 का वैल्यू रख दीजिए। x1 इज अ 0 एंड x2 इज अ 2। यहाँ पे रख दीजिए 0 + 2 इक्वल टू 2 बाई इक्वल टू 1 आ गया। अब इसके बाद देखिए क्या है, y इज इक्वल टू y1 + y2/2। यहाँ पे y1 इज -1 एंड y2 इज 1। रख दीजिए यहाँ पे वैल्यू -1 + 1 एंड अपॉन 2। इसको आप ऐड करेंगे तो 0/2, 0 समथिंग इज 0। मीन्स आपका जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया, 1, 0। यहाँ पे लिख दीजिए जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स आपने 1, 0 कैलकुलेट किए। अब क्या करेंगे, जो Q के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए क्या है, मिड पॉइंट ऑफ बी सी इज Q। तो B के कोऑर्डिनेट्स 2, 1 एंड जो C के कोऑर्डिनेट्स 0, 3, इनको हमने नोट कर लिया और उनको x1 y1 एंड x2 y2 दे दिया। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला x इज इक्वल टू x1 + x2/2, ये अप्लाई करेंगे तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो x1 इज 2 एंड x2 इज 0।
रख दीजिए यहाँ पे 2 प्लस 0 बाई टू प्लस 0 करेंगे 2 आएगा तो इक्वल टू 1 आ गया। इसके बाद आप y1 y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2 होता है, तो y1 इज 1 एंड y2 इज 3। यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 बाई 2, 1 प्लस 3 करेंगे 4 आएगा बाई 2 इक्वल मीन्स जो आपका Q है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 1, 2। ये आपने Q के पॉइंट कैलकुलेट कर लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे आप R के, तो देखिए R का R इज द, ये आपका R है, R इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो AC के कोऑर्डिनेट्स लिख करके आप मिड पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे। मिड पॉइंट ऑफ AC इज R, जो R है दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो A एंड C के कोऑर्डिनेट्स आपने लिख लिए। अब A के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 एंड जो C है उसके कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 दे दिया। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दीजिए, यहाँ पे x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, x1 आपका इज 0 एंड x2 इज आल्सो 0, देन 0 प्लस 0 बाई 2, 0 बाई 2 इक्वल टू 0। इसके बाद देखिए जो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2 होता है, तो यहाँ पे y1 इज -1 एंड y2 इज 3, यहाँ पे रख दीजिए आपका -1 प्लस 3 बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 प्लस 3 2 आएगा, 2/2 इक्वल टू 1। मीन्स जो आपके r है, r के कोऑर्डिनेट्स आपके 0, 1 आ गया। अब देखिए जो हमने P के, Q के एंड R के मिड मीन्स पॉइंट कैलकुलेट कर लिए। अब देखिए क्या है, यहाँ पे आपने जो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या निकाले 1, 2, तो यहाँ पे लिख दीजिए जो Q है उसके कोऑर्डिनेट्स आपने क्या कैलकुलेट किए 1, 2 एंड जो आपका R है उसका है R के कोऑर्डिनेट्स हमारे 0, 1 अब हम क्या करेंगे, इस R ट्रायंगल जो बन रहा है PQR का एरिया कैलकुलेट करेंगे और ABC का एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैलकुलेट करते हैं, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कैलकुलेट करते हैं। तो उनका कैलकुलेट करने के लिए एरिया हमें क्या करना पड़ेगा, उनके पॉइंटों को लिखना पड़ेगा। चलिए पॉइंट लिखते हैं फिर कैलकुलेट करते हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किए, A, B एंड C के कोऑर्डिनेट्स नोट कर लिए, उनको x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3 दे दिया। अब इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, क्या होता है 1/2 x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 इन ब्रैकेट y3 माइनस y1 एंड प्लस x3 y1 माइनस y2। यहाँ पे आप क्या कीजिए x1 y1 एंड x2 y2 एंड x3 y3 का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 1/2 इन ब्रैकेट x1 आपका क्या है देखिए 0 एंड y2 इज 1 माइनस 3 प्लस x2 इज 2 इन ब्रैकेट y3 इज 3 माइनस y1 इज -1, तो ऑलरेडी ये प्लस हो जाएगा, प्लस x2 इज अ प्लस x3 है, x3 इज अ 0 इन ब्रैकेट y1 माइनस y2, क्या हो जाएगा y1 आपका क्या है -1 एंड माइनस का 1। अब इसके बाद इसको हमें और वैल्यू पुट करके, यानी कि वैल्यू हमने पुट कर दिया, अब सॉल्व कर देना है। तो 1/2 इन ब्रैकेट देखिए ये आपका जो फर्स्ट है 0 इंटू समथिंग आपका 0 हो जाएगा, तो 0 कर दीजिए, प्लस यहाँ पे देखिए इन ब्रैकेट आपका 3 + 1 लिखा है तो 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 होता है, तो 8 लिख दीजिए, प्लस नेक्स्ट आपका जो ये थर्ड है यहाँ पे 0 इंटू समथिंग आ जाएगा, तो इसको और सॉल्व कर दीजिए, 1 इंटू जाएगा इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट। ये आपने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैलकुलेट कर लिया। अब आप क्या कीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कैलकुलेट कर लीजिए। अब जो आपने मिड पॉइंट्स का ट्रायंगल्स जो आपने मिड पॉइंट कैलकुलेट किए थे, अब उस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, P, Q एंड R के कोऑर्डिनेट्स नोट कर लिए जो हमने आगे अभी निकाले थे। अब यहाँ पे उनको x1 y1
x2 y2 एंड x3 y3 नेम दे दिया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 इन ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, उसको आपने नोट कर दिया। अब यहाँ पे क्या कीजिए, इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। x1 इज 1 इन ब्रैकेट, y2 इज 2 माइनस y3 इज 1, then x2 is 1 in bracket, y3 1 minus y1 is 0, then plus का x3 is 0, y1 is 0 and minus का 2, y2 is 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका, देखिए 1/2 इन ब्रैकेट 1 to 1 is 1, 1 माइनस 0 आपका 1 आएगा, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका 0 इंटू समथिंग यू विल गेट 0, क्या 1 आ जाएगा, इक्वल आपका 1 स्क्वायर यूनिट। यही आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल्स कैलकुलेट कर रहा है, तो ये 1 स्क्वायर यूनिट आ गया। अब क्या कह रहा है कि इस ट्रायंगल यानी जो पी क्यू आर का किससे कंपेयर करना है, ट्रायंगल एबीसी से रेशियो फाइंड करना है। तो आप इसको फाइंड कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है और वो कितना आया था 4। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल ए बी सी, क्या हो जाएगा, पी क्यू आर का एरिया आपने क्या निकाला 1 और ए बी सी का कितना था तो 1 का